जय श्री महाकाल। तो आज आपको रूबरू कराते हैं अखनूर की फेमस पर्सनालिटी और बहुत ही बड़े शिव भक्त से, जिन्होंने उज्जैन का श्रृंगार हमारे अखनूर में भी फेमस किया है। हमने और आप सब ने उज्जैन का श्रृंगार तो टीवी पे बहुत बार देखा होगा, लेकिन अखनूर में अपनी आंखों के सामने ऐसा श्रृंगार होते देखना बहुत सौभाग्य की बात है। तो आइए आज आपको मेरे व्लॉग के थ्रू आपको दिखाते हैं कि श्रृंगार कैसे होता है और इस श्रृंगार को करने में कितना समय लगता है। तो श्रृंगार करने से पहले यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। वैसे तो मंदिर में ऑलरेडी सुबह ही साफ सफाई हो जाती है, बट भैया एक बार अपना श्रृंगार करने से पहले सब साफ करते हैं। अभी वो शिवलिंग पे भी किसी ने ओम बनाया हुआ है, तो वो भी पुष्प से साफ कर रहे हैं अच्छे से। मैं आपको एक बड़ी रोचक की बात बता दूं। मैं बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। मैं आप मेरे पैर की जो पोजीशन है वो देख लीजिए। आपका ये जो राइट वाला पैर है, जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो आपका राइट वाला पैर चाहे हल्का सा लेफ्ट वाले से आगे हो, बस ये कोशिश करें कि ये वाला पैर पीछे ना हो। तो राइट पैर जो है वो लेफ्ट वाले से आगे होना चाहिए। बात बताऊं, 95% लोग भगवान शिव को, भगवान शिव, शिवलिंग रूपी भगवान शिव को हाथ लगाए बिना ही वापिस जल चढ़ाकर वापिस घर चले जाते हैं। होता क्या है कि वो जल श्रद्धा भाव से बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान शिव को चढ़ाते तो हैं, बट मतलब 95% लोग हाथ नहीं लगा पाते। हाथ वो इसलिए नहीं लगा पाते, यकीन मानिए कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान शिव आपको हाथ लगाने ही नहीं। आप घर से एक लोटा जल लाते हैं, पूरे श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। आप ऐसे ही यहाँ से जल चढ़ाते हैं और यहीं से माथा टेक कर अपने घर को चले जाते हैं। और जिस तरह से हम रोज भगवान शिव को नहलाकर भगवान शिव को जल अर्पण करके, मतलब उनको अच्छी तरह से हाथ लगाकर उनको मलते हैं, उनको छूते हैं, तो वो 95% लोगों को हाथ लगाने ही नहीं देते। तो ये हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम यहाँ रोज इस तरह से भगवान शिव का श्रृंगार जो है वो कर पाते हैं, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा हमें ये आज्ञा देते हैं। अदरवाइज ये करना भी आसान नहीं है। कि जब मैं मंदिर आता हूँ यहाँ पे, हम ये एक स्पीकर लेके आता हूँ घर से, और रोज स्पीकर पे ऊपर मतलब हम भगवान शिव के भजन जो है वो लगाते हैं। तो ये जो हमारे आसपास के छोटे छोटे से भक्त है ना, ये चाहे प्रसाद के लालच में ही सही यहाँ पे आते जरूर है। ये हमारा बिल्ला है, ये रोज यहाँ पे भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आता है। बट मैं आम लोगों से ये एक विनती करना चाहता हूँ कि भगवान शिव और शिव के उपासक के बारे में कभी भी बेवजह निंदा शब्द ना बोले, क्योंकि अपने और अपने उपासक के बारे में भगवान शिव कभी भी कुछ गलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे श्रृंगार करता हूँ और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। आप मेरे अलावा किसी भी शिव भक्त के बारे में जैसा आप उसके बारे में सोच रखेंगे, भगवान शिव उसी हिसाब से आपको देंगे। तो मतलब आप बेवजह बिना मतलब ना भगवान शिव के बारे में निंदा शब्द बोलें,
ना उनकी बुराई करें और ना ही उनके बारे में कुछ गलत सोचने की कोशिश करें, ना शिव और ना शिव के उपासक के बारे में। जो करेंगे वो भरेंगे, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान शिव जो है वो हिसाब बराबर कर देते हैं, इतना मैं जानता हूँ। तो स्नान देने के बाद उनको मतलब अच्छी तरह से सुखाने के बाद हम भगवान शिव को, ये मैं एक छोटी सी डिब्बी में एक देसी घी रखता हूँ, और आप चाहें तो दो रोज देसी घी मल भी सकते हैं भगवान शिव को, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की जो छोटी छोटी सी बीमारियां होती हैं वो हमसे दूर भाग जाएंगी जब आप भगवान शिव को मतलब रोज अगर घी लगाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, मैं इस उंगली से यहाँ से ये सिर्फ ये तिलक लगाता हूँ घी का। तो ये घी अर्पण करने के बाद शहद, इससे आपकी जिंदगी में मधुरता बनी रहती है। मधुरता बनी रहने का मतलब आपकी जिंदगी में मिठास रहती है और आप मतलब चहेते रहते हैं, मतलब आपकी जिंदगी में मिठास बनी रहेगी। उसके बाद बात आती है इत्र की। मैं भगवान शिव को रोज इत्र लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सुगंधी भगवान शिव के आसपास रहती है वही सुगंधी हमारे जीवन में भर देते हैं भगवान शिव। तो ये देखिए, इसी उंगली से कोशिश करें कि अगर किसी भी भगवान को, किसी भी प्रतिमा को, किसी भी बड़े को आप तिलक लगाते हैं तो इस उंगली से ही लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इत्र जो है मैं ये मानता हूँ, मैं घर से कुछ और सोच कर आता हूँ, बट होगा वही जो महाकाल चाहेंगे। तो मैं सोचता हूँ बड़ी बार कि आज मैं ये वाला श्रृंगार जो है वहां पे करूंगा, बट यहाँ पे आके मैं चंदन लगाता जाता हूँ और भगवान शिव जो है वो अपनी मर्जी के मालिक है। तो अब वो अपनी मर्जी के करते हैं और जिस तरह का स्वरूप वो अपनी मर्जी से अपना बनवाने की कोशिश करते हैं ना वही बनता है। हम घर से चाहे जो मर्जी सोच कर आए, मैं घर से जो मर्जी सोचूं कि मुझे आज ये बनाना है, वो ऐसा नहीं होता, वो अपनी मर्जी करते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि भगवान शिव आज कौन सा स्वरूप। कि बेलपत्री जो है वो आ चुकी है। एक्चुअली रोज 7, 11 या 3 पत्र बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि हमारे यहाँ पे इस मंदिर के पीछे ही हमने यहाँ पे एक पेड़ जो है बेलपत्री का लगा रखा है, और अभी ये बेलपत्री जो है वो आ चुकी है, और बेलपत्री भगवान शिव को बहुत पसंद होती है। तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि भगवान शिव को रोज बेलपत्री, इसको स्नान देने के बाद ये भगवान शिव को अर्पण कर दी जाएगी। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय।
भगवान ने अपना स्वरूप जो है वो ग्रहण करना शुरू कर लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी त्रिपुंड की जगह पे भगवान शिव की जटाओं के रूप में ये तिलक आपने देख लिया माथे पे, उसके बाद भगवान के नेत्र जो है वो बनना शुरू हो गए और उसके बाद अब नीचे नाक, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे मेरे इष्ट भगवान श्री महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में वास करते हैं। तो मैं बाबा महाकाल का एक छोटा सा दास होने के नाते बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब मेरे मन में दिन रात हर श्वास मेरे बाबा ही बसते हैं। तो मैं यहाँ पे रोज कोशिश करता हूँ कि भगवान श्री महाकालेश्वर के अलग अलग स्वरूप जो है वो हम यहाँ पे बना पाए, और आज उसी कड़ी में आप हमारे साथ हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि भगवान श्री महाकालेश्वर का एक सुंदर सा स्वरूप यहाँ पे धारण हो जाए। बाकी मर्जी महाकाल की होगी, वो क्या पता वो कुछ और ही सोच के बैठे हैं और कौन सा रूप धारण करेंगे। बट हमारी तरफ से यही कोशिश होगी कि हम भगवान को एक सुंदर सा स्वरूप जो है वो दे पाए। आगे आगे मेरे इष्ट भगवान श्री महाकालेश्वर की मर्जी कि वो क्या चाहते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप इस बच्ची की तरफ कैमरा करिए जरा। ये हमारी लाडो है, ठीक है। और आप सोचिए कि भगवान शिव ने एक ऐसी मतलब वरदान दे रखा है कि 8 साल तक के हर एक बच्चे को ये माफ होता है कि वो नाम सिमरन करे या ना करे, मंदिर आए या ना आए। बट ये हमारी बच्ची कैसी है, वहां से ना कोई पत्थर उठाएगी बेल पत्थर का और यहाँ पे आके कहती है ताऊ ये चढ़ाओ। और ये देखिए आप ये देखिए लाडो, ये ले बेटा, इसकी स्माइल देखिए जरा, ये देखिए, ये ले ले क्या हुआ अच्छा ये लो। एक्चुअली होता क्या है, जब हम भगवान शिव के इस श्रृंगार स्वरूप को करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि एक सिमिट्री में ही श्रृंगार हो, क्योंकि अगर नेत्र भी थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो भगवान शिव का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सीधा ही श्रृंगार हो और भगवान शिव का मुखमंडल जो है वो सीधा ही नजर आए। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि भगवान शिव ने श्री महाकालेश्वर स्वरूप जरूर धारण किया है, बट एक स्माइल सी अभी से दिखना शुरू हो गई है भगवान शिव के चेहरे की। जब कभी मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन होता हूँ या कोई भी मजबूरी के कारण मैं श्रृंगार नहीं कर पाता हूँ, तो रिद्धिमा ही है जो यहाँ पे श्रृंगार की जो बागडोर है वो संभालती हैं। और मेरे प्रो नहीं है ना, प्रो हो चुकी हूँ मैं। हाँ, ये मतलब बात प्रो की नहीं है, काफी देर होगी भगवान शिव को भगवान शिव की शरण में। और यकीन मानिएगा एक बात बताऊं, मैंने आज तक भगवान शिव से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो नौबत ही ना आए कि मुझे अपने इष्ट भगवान श्री महाकालेश्वर से कुछ मांगना पड़े। अरे जब शिव मिल गए तो चाहिए ही क्या। भगवान शिव के नेत्रों को अंतिम रूप देते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव आज किस तरह से हमारी तरफ अपनी नजर जो है वो घुमाते हैं।
तो बड़ी बार मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो हम यूज करते हैं ये क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ चंदन का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं भगवान शिव का स्वरूप को बनाने के लिए, क्योंकि और कुछ भी मतलब ऐसी वैसी कोई भी चीज़ लगाना मैं पसंद नहीं करता। और ध्यान रखें कि हल्दी जो है वो कभी भी ना लगाएं। हल्दी से बनी कोई भी चीज़, या कई बार होता है कि कुमकुम जो है वो हल्दी वाला भी होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखें, वो ना लगाएं भगवान शिव को। स्त्री श्रृंगार की कोई भी चीज़ जो है वो पसंद नहीं होती, और खासकर भगवान शिव के श्री महाकालेश्वर स्वरूप को। हमारी माता श्री भी आ गई है। चलो भाई। तो जय बोले। तो यहाँ पे बस ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि ये रेगुलर आने वाले भक्त जो हैं अभी पहुंच चुके हैं आज। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो सुबह, हाँ, तो सुबह सुबह ही जल चढ़ा देते हैं, बट आज संडे है ना इसीलिए कम आए हैं। हाँ, अभी तक थोड़े से लोग कम है, बट फिर भी जो जो सुबह सुबह आते हैं ना, जो जिनकी हाजिरी सुबह होती है वो अभी होके चले गए ना, मंदिर में आएंगे। बट आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे श्रृंगार होने के बाद सभी भक्तों को पता होता है कि भगवान शिव अपना मनोरम स्वरूप लेकर विराजमान हो चुके हैं। तो कोई भी वो जो जल है वो ऊपर नहीं चढ़ाता, वो सभी यहाँ पे लोटा यहाँ पे जोड़ेंगे और आराम से जल चढ़ा देते हैं। और उनको पता है कि भगवान शिव जिनकी हम पूजा आराधना करने आए हैं वही यहाँ पे साक्षात विराजमान है, तो वो इस स्वरूप को खंडित नहीं होने देते। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं भी जो बार बार समझाने के बावजूद जिनको ऊपर ही जल चढ़ाना होता है और स्वरूप को खंडित करना होता है, कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए शिव भगवान शिव के बारे में ये बता दूं कि लोग कहते हैं कि सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन है। मैं ये कहता हूं कि इस सृष्टि के बनने से पहले भी सनातन था। और वो किस तरह से था, लोग कहते हैं कि जिस मतलब सबसे पुराना धर्म नहीं, सनातन था, है और रहेगा, क्योंकि इस सृष्टि से पहले भगवान शिव थे, ये मान लीजिए। और शिव से बड़ा सनातन कोई है नहीं, तो इसका मतलब अगर सृष्टि से पहले शिव थे तो सनातन सृष्टि से पहले भी था। तो मतलब ये मानने की बात है। मेरा अपना लॉजिक है, तो धार्मिक ग्रंथ अलग कुछ कहते हैं और अपने अपनी मान्यता है, बट बात यहाँ पे टिकती है लास्ट में आके कि आपको धर्म के साथ, अपने सनातन के साथ जुड़े रहना है। किसी भी धर्म का निरादर ना करते हुए हमें अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का पूरा हक है। मैं किसी भी धर्म के बारे में निंदा शब्द जो है वो यूज नहीं कर सकता, ना मैं जिंदगी में मुझे करने पड़े, ना मैं करूंगा। बट हमें अपने सनातन को ऊपर लेके जाने की मतलब जरूरत है। तो अपने अपने धर्म का विस्तार जो है वो हर एक इंसान चाहता है। चाहे मैं हिंदू हूं तो हिंदू होने के नाते अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा हक रखता है। बाग से कलियां चुन चुन लाऊं, महादेव की बेन चढ़ाऊं। तो ये थाली जो है वो, ये रोज जो हार जो है वो मेरी माँ तैयार करती है, और ये थाली जो तैयार की जाती है भगवान शिव को पुष्प श्रृंगार करने के लिए। इस श्रृंगार के बाद भगवान शिव का पुष्प श्रृंगार होगा, तो वो पुष्प श्रृंगार करने के लिए मेरी माँ जी की ड्यूटी है। वो जो हाली तो बाद में दिखाएंगे। हाँ, तो ये ड्यूटी जो है वो मेरी माँ जी की है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मनोरम सा एक रूप जो है वो भगवान शिव ने आज धारण कर लिया है। तो कोशिश करते हैं इसे अंतिम रूप देने की, और उसके बाद पुष्प श्रृंगार जो है वो किया जाएगा। उसके बाद आरती पूजा में
और यहाँ पे अभी मैं बता दूं, यहाँ पे शुभम मेरा भतीजा भी यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ये हालांकि ये थोड़ा सा लेट है। आ जाइए आप, चप्पल खोल के इधर आ जाइए। तो शुभम हालांकि बता दूं, रोज पलवा से स्पेशली यहाँ पे जरूर आते हैं और यहाँ पे हमारे आरती पूजा के दौरान हमारे साथ सम्मिलित होकर भगवान शिव को गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतो हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम विभुं व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूप। जब आप पुष्प की आती है तो देख सकते हैं कि मतलब पुष्प हार जो है वो समर्पित होते ही एक अलग ही रूप जो है, अलग ही छटा जो है इष्ट देव भगवान श्री महाकालेश्वर के मुखमंडल पे आ जाती है। तो देखिए, तो यहाँ पे अभी हम कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को श्रृंगार के बाद कुछ चीजें हम जरूर वेट करते हैं, भगवान शिव को अर्पण करते हैं। वो करने के बाद हम आरती पूजा जो है वो शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले पुष्प वर्षा जो है वो भगवान शिव के ऊपर की जाएगी। तो अभी कुछ ही पलों में हम आपको दिखाते हैं। हार को अंतिम रूप देने के बाद अब हम कुछ चीजें हैं, काली तीली है, शक्कर है, जौ है, कनक है और चावल है। ये चीजें रेगुलर रूप से हम चढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए आप अगर सर्च भी करेंगे या गूगल पे भी देखेंगे तो इन सब का अलग अलग महत्व है। भगवान शिव को क्या चढ़ाने से क्या हासिल होगा, हाँ मतलब ये हासिल करने वाली ही बात है। इंसान मतलब ही है और किसी ना किसी रूप में भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं ये चीजें चढ़ाता जरूर हूँ, बट आज तक मैंने अपने इष्ट भगवान श्री महाकालेश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे शिव चाहिए और शिव की शरण चाहिए। तो आइए महाकाल के इस सुंदर से श्रृंगार को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस आरती का आनंद लेते हैं। आप भी मेरे व्लॉग के थ्रू इस आरती का घर बैठे आनंद लीजिए और देखिए कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आरती होती है। हम लोग खुद को ब्लेस्ड मानते हैं कि हमें रोज़ ये आरती देखने को मिलती है और महादेव का श्रृंगार भी देखने को मिलता है।
परमात्मा ये कहते हैं कि अगर 24 घंटे का दिन है तो 10% मेरा, इसका मतलब 2.5 घंटे के करीब जो है हर एक इंसान को परमपिता परमात्मा के नाम सिमरन में, उनकी पूजा आराधना में, उनके चरणों में लगाना ही है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम 8 बजे यहाँ पे आए हैं और 10 बजे के करीब अभी समय हो रहा है, तो 2 घंटे के करीब हमने यहाँ पे मतलब श्रृंगार किया, पुष्प श्रृंगार किया, उसके बाद हमने आरती पूजा की है। तो हमारा ये जो सुबह का जो दिनचर्या है हमारी यहीं से शुरुआत होती है डेली। तो ये नहीं है कि हम हफ्ते में एक बार करते हैं, डेली श्रृंगार करना है। जिस दिन मैं यहाँ पे नहीं होता तो मेरी बहन रिद्धिमा यहाँ पे श्रृंगार करती हैं। तो बट बाबा को किसी न किसी रूप में हम जरूर सजाते हैं और बस बाबा की शरण चाहिए, यही हम मांगते हैं। तो धन्यवाद आज के इस ब्लॉग के लिए। मैं धन्यवादी हूँ रिद्धिमा का। तो आप लोग कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव विद, मतलब ये हमारी बहन है। तो हम यही कामना करते हैं कि इष्ट देव भगवान श्री महाकालेश्वर, भगवान शिव की अपार कृपा जो वो इन पर सदैव यूं ही बनी रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।